नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड अध्याय 19। गुरुनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे बताइए कि गुरुनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद पर क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा कर इस कथा को भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उम महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा हरिदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। यूँ होने पर उसके पिता अंधेरम की मृत्यु के पश्चात दम को सिंहासन में बैठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वह सभी शिवालयों में दीपदान करते थे। उनकी शिवजी में अन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को यज्ञ की शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय वहाँ सब दीप जलना न चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह से वह बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप वह दीपों की प्रभा के आश्चर्य हो मृत्युपर्यंत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुरुनिधि ने जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया था। अब मुझे उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूँ तुम्हें। नारद, बहुत समय पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र कुबेर। उन्होंने पूर्वकाल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का भोग किया। मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वह भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रथ में दीपों से 11 रुद्रों को उद्दोहित कर वह तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापति, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से पसंद हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उसने अपने सामने भगवान नीलकंठ को खड़े दिखाई दिया। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा और चांदी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चुंधिया गई। तत्काल अपनी आंखें बंद कर ली। हे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दी जिससे मैं आपके चरण बिंदु का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श करके देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे, भगवान शिव के साथ यह स्वगन सिद्धि कौन है। इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य धूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह उमा देवी को निरंतर देखते आते। देवी को घूरने के कारण उनकी बाई आँख फूट गई। शिवजी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गुहों शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर दान के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे साथ अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। यह तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है। इस पर अपनी कृपा करो। इस सुनकर उमा देवी बोली, बस तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। भाई आँख फूट जाने पर भी तुम एक पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो और तुम्हें प्रदान किए वह सुलभ हो। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा वहाँ से धाम से चले गए। इस प्रकार भगवान शिव व कुबेर से मित्रता हुई और वेलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर कृपा कर इस अमृत कथा के बारे में बताया। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। इसी के साथ रुद्र संहिता का प्रथम खंड का 19वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।